हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे त्रिभुज, और इसके पहले भी हम लोग त्रिभुज पढ़ लिए थे, लेकिन आज हम लोग बस अब टाइप को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे ना, ये लगता है कि पार्ट 4 होगा हमारा वीडियो। इसके पहले 3 वीडियो हम ऑलरेडी त्रिभुज पर बना चुके हैं। तो चलिए दोस्त, आज देखिए त्रिभुज को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिएंगल। और इसमें सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ेंगे ना, हीरोन सूत्र पढ़ेंगे, जिसको हीरो सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए हीरोन सूत्र होता क्या है, तो हीरोन सूत्र जो है ना, से एक आता है, हम आपको भुजा के आधार पर त्रिभुज बताए थे कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो उसी में जो विषमबाहु त्रिभुज होता है ना, उसी पर निकलता है हीरोन सूत्र। तो आइए सबसे पहले उसी के बारे में बात करते हैं। देखिए मान के चले कि ABC कोई त्रिभुज है। क्या है? ABC एक कोई त्रिभुज है, यानी कि A है, उसके बाद B है। ABC एक कोई त्रिभुज है। अब इसमें ध्यान से देखा जाए कि जब भी अगर ABC कोई त्रिभुज है तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। कैसे पता चला? तो देखिए इसका भुजा A मीटर है, और इसका भुजा B मीटर है, और इसका भुजा C मीटर है। मान के चलते हैं कि C मीटर है। मीटर नहीं, सेंटीमीटर कर दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। B रहेगा, 20 सेंटीमीटर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सेंटीमीटर है, और ये क्या है? C सेंटीमीटर है, कि C सेंटीमीटर। और यहाँ भी क्या रहेगा? A सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब है कि ABC एक क्या है? त्रिभुज है, जिसमें ABC एक क्या है? भुजा है। यानी कि ABC कैपिटल A है, इस क्या है? कोण है, यानी कि इसका, और ABC यह क्या है? भुजा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कहता है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें हीरोन सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हीरोन सूत्र में सबसे पहले अगर देखा जाए तो हीरोन सूत्र होता है क्या? यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर बात आए तो सबसे पहले देखिए क्षेत्रफल, यानी कि इसका त्रिभुज जो है ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकलेगा? तो यह जानते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए ये जो त्रिभुज है ना, इसमें विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हीरोन सूत्र होता क्या है? तो देखिए रूट अंडर S इंटू S माइनस A होता है, S इंटू S माइनस A होता है, S माइनस B होता है, और S माइनस C होता है। ये आपका समझिए ना, तो भुजा है। इसका मतलब ABC क्या है? भुजा है। और S क्या है? तो देखिए यहाँ हम लिखते हैं, मान के चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकाल दीजिएगा कि क्या होता है? S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो फिर आप पूछिएगा ना कि S क्या है? फिर था S क्या है, ABC क्या है? तो देखिए जहाँ हम आपको बता रहे हैं, जहाँ S बराबर क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमिति है। क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमिति। त्रिभुज का अर्ध परिमिति, यानी अर्ध परिमिति या अर्ध परिमाप भी बोल सकते हैं। अर्ध परिमाप क्या है? क्योंकि अर्ध परिमाप और अर्ध परिमिति क्या होता है? दोनों बराबर होता है। यानी कि S क्या है? तो त्रिभुज की अर्ध परिमिति है। और ABC क्या है? तथा ABC वर्ग की इसका वर्ग के नहीं, त्रिभुज की भुजा है। A B तथा C त्रिभुज की भुजा है। त्रिभुज की भुजा है। यानी कि देखा जाए, देखिए अगर यहाँ से बात हम करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के क्या है फार्मूला? तो S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C है, ये फार्मूला है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि S क्या है। तो S क्या है? तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। और AB से क्या है? तो त्रिभुज की भुजा है। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखिएगा तो S निकलेगा कैसे? आप कैसे बताइएगा कि S कैसे हम निकालेंगे? मान के चलिए कि ABC तो भुजा रहेगा। क्या रहेगा? ABC तो भुजा रहेगा, कि ABC क्या इसमें भुजा हुआ दिया हुआ रहेगा। लेकिन S कैसे निकलेगा? तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमिति क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है। तो अगर तीनों भुजाओं का योग करके अगर 2 से भाग मार देंगे तो अर्ध परिमाप ना हो जाएगा? हो जाएगा कि ना? तो इसीलिए क्या होता है कि S बराबर एक फार्मूला होता है। S मतलब अर्ध परिमिति। S बराबर अर्ध परिमिति क्या होता है? तीनों भुजा के योग कर दीजिए, A प्लस B प्लस C कर दीजिए, अब बटा 2 से भाग दे दिए, तो S का मान निकल गया। देखिए एकरा में अब हर चीज़ आपको पता है, तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है वो हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे, क्वेश्चन से क्लियर करा देंगे। तो इतना आपको कंप्लीट हो गया ना? चलिए एक बार और हम आपको समझाते हैं। देखिए हम लोग पढ़े त्रिभुज, और त्रिभुज का अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिएंगल। ट्रिएंगल को हम लोग बांट के पढ़ रहे थे, एक कोण के आधार पर और दूसरा भुजा के आधार पर।
तो ये जो हमने पढ़ने से भुजा के आधार पर, तब भुजा के आधार पर हम बताए थे समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। तो समबाहु के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। अब आज ये पढ़ेंगे ना विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका हीरोन सूत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हीरोन सूत्र। तो देखिए मान के चलते कि हीरोन सूत्र में सबसे पहले ABC क्या है? एक त्रिभुज है। और एक कौन त्रिभुज है? तो विषमबाहु त्रिभुज। कैसे पता चला? तो तीनों भुजा अलग अलग है। विषमबाहु त्रिभुज के बारे में हम आपको बताए थे कि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा अलग अलग होता है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ई भुजा ए है, ई बी है और ई सी है, तीनों अलग अलग है। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर इस प्रकार से आ जाए तो कैसे निकालेंगे? तो आपको हीरोन सूत्र लगाना पड़ता है। तो हीरोन सूत्र क्या है? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी है। तो आप बोलिए कि जहाँ एस क्या है? तो जहाँ एस त्रिभुज की परिमाप है, अर्ध परिमाप है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। और ए बी सी क्या है? तो ए बी सी त्रिभुज की भुजा है। देखिए ना त्रिभुज की क्या है? भुजा है। तो एस निकालेंगे, जो एस अर्ध परिमाप है वो कैसे निकलता है? तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए क्या करें? तीनों भुजा के जोड़ के और दूर से भाग दे दीजिए तो क्या निकल जाएगा? अर्ध परिमाप निकल जाएगा। और देखिए हम क्वेश्चन से आपको डाउट क्लियर करते हैं। तो एक काम कीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन कि आखिर क्वेश्चन इसमें कैसे आएगा और क्वेश्चन को बनाना कैसे है और कैसे बनता है। तो इसके अनुसार है हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान से आप देखिएगा कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आता है और इस सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले मान के चलते हैं कि ले लेते हैं, जिससे देखिए इसमें क्वेश्चन रहेगा कि किसी त्रिभुज की भुजा क्रमशः ऐसे रहेगा। किसी त्रिभुज की भुजा, किसी त्रिभुज की भुजा क्रमशः अगर यहाँ से बात की जाए कि किसी त्रिभुज की भुजा क्रमशः मान के चलिए 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है, तथा 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि कहने का मतलब है कि तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें पता चल रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजा क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमको पढ़ने से जब क्वेश्चन पढ़े तो हमको पता चल गया कि ये त्रिभुज होगा ना, इसे विषमबाहु त्रिभुज है। कैसे पता चला? तो देखिए तीनों भुजा अलग अलग है, एगो 10 सेंटीमीटर, एगो 12 सेंटीमीटर, एगो 14 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम इसको आपको क्या करते हैं ना कि सबसे पहले इसका आंसर हम यहाँ से बताते हैं, इसका आंसर बनाते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको आकृति बना लेना है। क्या करना है? आकृति बना लेना है। तो आकृति अगर बात किया जाए तो आकृति अगर बनाइएगा तो देखिए इस प्रकार से बना लेंगे कुछ। तो ये क्या है? ABC क्या है? ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है, इसका तीनों भुजा देवल है। तो एगो के 10 कर लीजिए, ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद है कितना? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर कर लेते हैं। और उसके बाद कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम तीनों लिख दिए। तो देखिए सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको तो एस चाहिए। तो एस अगर चाहिए तो देखिए ए का मान है, बी का मान है, सी का मान है। तो अब अगर कहाँ बात ध्यान से इसको देखा जाए तो हमको एस निकालने के लिए क्या चाहिए? एस निकालना पड़ेगा ना। तो एस क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है। तो देखिए इसमें हम अगर मान के चलते ए बराबर कितना है? तो ए बराबर 10 सेंटीमीटर है भुजा। अच्छा बी बराबर मान के चलते हैं कि 12 सेंटीमीटर है। और सी बराबर कितना है? तो सी बराबर हम मान लेते हैं कि 14 सेंटीमीटर है अगर भुजा के अनुसार। तो देखिए हमको एस निकालना है। तो एस बराबर क्या होता है? तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। अब बटा क्या होता है? 2 होता है। अब इसको ध्यान से करिएगा तो ए बी सी का मान दिया हुआ है कितना है? तो एस बराबर करिएगा ना तो 10 प्लस 12 प्लस और 14। अब बटा क्या है? 2 है। देखिए इतना तक दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए कि सही है कि ना क्वालिटी। अगर आते हैं तो हम लोग नीचे थोड़ा सा कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो कर ही सकते, इतना तो दिखाई पड़ ही रहा, कोई दिक्कत ना, सब ओके है। तो देखिए 10 और 12 कितना हो गया? 12 10 22, 22 और 24 कितना हो गया? 36, 36 होगा क्योंकि 4 और 2 6। तो 6 इसका मतलब है कि कितना आ गया? 36। अब बटा क्या करेंगे? 2 करेंगे। तो इसका मतलब काटेंगे तो कितना हो जाएगा?
18 दूना 36 हो जाएगा। इसका मतलब 18 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर। यानी कि एस का मान कितना आ गया? तो एस का मान 18 आ गया। अब नीचे ना लिख सकते हैं, क्योंकि लिख सकते हैं अब, क्योंकि नहीं दिखाई पड़ेगा। तो चलिए इतना ठीक है। अब देखिए, तो एस का मान तो हम निकाल ही दिए कि एस बराबर कितना आ गया। तो देखिए एस बराबर आ गया हमारे पास क्या? 18 आ गया। तो हम जानते हैं कि इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? हीरोन सूत्र। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम लोग सबसे पहले रूट कर देंगे और क्या करेंगे? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और इसके बाद क्या करेंगे? एस माइनस सी करेंगे, एस माइनस सी। ई फार्मूला आपको लगा दिए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कर दिए? फार्मूला लगा दिए, हीरोन सूत्र के लगा दिए। अब देखिए जो जो दिया हुआ उसको मैं बस मान रख देना है। तो देखिए एस कितना निकाल के लाए? तो देखिए एस बराबर 18 आया है, क्योंकि 18 दूना कितना हुआ? 36 हो जाएगा ना। तो 18 दूना 36। तो एस का मान तो अब 18 रख देंगे, तो 18 कर दे इंटू, अब करा एस माइनस ए। तो एस की जगह 18 और ए की जगह कितना है? तो ए की जगह इसमें हम आपको देखिए लिखल है 10 सेंटीमीटर। ए का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम 10 कर दिए। अब फिर से एस यानी कि 18 माइनस, अब बी करना है, तो बी की जगह कितना है? 12 है। तो 12 लिख देंगे। कितना लिखेंगे? 12 लिख देंगे। फिर करेंगे फिर एस माइनस सी। तो एस माइनस सी, एस की जगह है कितना? तो एस की जगह 18 है, और सी की जगह कितना है? तो सी की जगह 14 है। यही तीनों है, मान रख दिए। यानी कि देखिए एक की जगह यहाँ से हम मान सब में पुट कर दिए। अब इसको आगे अगर देखा जाए, तो आगे अगर हल करते हैं तब क्या होगा? तब इसमें जानते हैं, इसको हल करिए। तो ये तो 18 है, तो 18 रह जाएगा, और गुना 18 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 बचेगा ना, 8। और 18 में से 12 जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ कितना? 18 में से 14 जाएगा तो 4 बचेगा। अब देखिए इसमें से जो निकालता है कॉमन उसको निकाल लीजिए। तो हम देखिए तोड़ते हैं इसको, तो कैसे तोड़ेंगे? तो इसको अगर तोड़ा जाए तो 9 के हम तोड़ सकते हैं, 2 गुना और 3 गुना 3 तोड़ सकते हैं। तो 3 देखिए 3 दूना 18, 18। 8 के हम कैसे तोड़ सकते हैं? तो 2 गुना ना, तो 8 के, हाँ 2 गुना 2 और गुना 2 तोड़ सकते हैं। फिर 6 को कैसे तोड़ सकते हैं? तो 2 गुना 3 तोड़ सकते हैं, और 4 को तो 2 गुना 2। अब देखिए जो पेयर बनता है ना उसको पेयर बना लीजिए, जो पेयर बनता है उसको पेयर बना लीजिए, और वही उसका आपका आंसर होगा। क्योंकि वर्गमूल के नियम है कि जिसका पेयर बनता है ना उसको हम लोग, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 2 वाला को देख लेते हैं। तो 2 हमारा के गो है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 के गो होगा? 2 2 4 2 6, एक गो और लिखते हैं, तो ये हो गया। अब 3 के गो है, तो 3 यहाँ है, 1 गो 2 गो, एगो यहाँ 3 गो। तो इसका मतलब है 3 गुना और 3 कर देते हैं। अब देखिए पेयर बनाते हैं, तो पेयर तो एगो ई बन जाएगा, एगो पेयर ई बन जाएगा, और एगो पेयर ई बन जाएगा, ये 2 खाली रह जाएगा। अब इसका पेयर एगो 3 रह जाएगा। इसका मतलब पेयर जो बना ना उसको आगे निकाल दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे, अगर ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ के बाद से कितना करेंगे? अच्छा रुकिए, पहले इसको क्या करते हैं ना कि पहले निकालते हैं बाहर, जो रूट के बाहर जो पहले क्या क्या आएगा। तो एगो तो आ जाएगा, जानते हैं क्या? 2 आ जाएगा, गुना 2 आ जाएगा, और गुना 2, क्योंकि 3 गो पेयर बना था, 3 गो 2 लिख दें, एगो 3 के पेयर हो जाएगा। लेकिन रूट के अंदर जानते हैं क्या रह गया? एगो 2 रह गया, और उधर से एगो क्या रह गया? 3 रह गया। तो यहाँ तक तो दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत ना है। चलिए सब ओके। अब यहाँ से गुना करते हैं, तो देखिए 2 दूना 4, दूना 8, 8 दिया 24 हो जाएगा। तो ये 24 हो जाएगा, और ये देखिए रूट, तो 3 दूना कितना हो जाएगा? अंदर वाला, तो 3 दूना 6, यानी कि इतना सेंटीमीटर क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। यानी कि 24√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया? यही आपका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है दोस्त। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हीरोन सूत्र से निकालने का यही तरीका है, तो इसी तरीका से आप बनाइएगा। इसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको बनेगा। तो यहाँ से हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। 1-2 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। बस इसमें ABC का मान देवल रहता है और क्षेत्रफल निकालना रहता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसमें क्या करते हैं कि अब हम लोग आगे आपको और बताते हैं कि और क्वेश्चन इसमें कैसा आएगा। तो देखिए क्वेश्चन तो बस यही रहेगा, बस डाटा चेंज रहता है, डाटा चेंज रहेगा। मान के चलिए क्वेश्चन तो इसी प्रकार से रहेगा। अगर इसमें 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद हर किताब में से आपको जितना इसमें से क्वेश्चन आएगा ना, तो वही सब रहेगा जो हीरोन सूत्र से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको इसमें और क्वेश्चन एक बताते हैं कि मान के चलिए कि देखिए किसी से त्रिभुज तो रहवे करे, अब डाटा चेंज रहेगा। तो डाटा हम चेंज करके जानते हैं कितना कर देते हैं? अब कर देते हैं 20 कर देते हैं कि 20 सेंटीमीटर रहेगा। उसके बाद एक और मान के चलिए कि कर देते हैं कितना? 16 सेंटीमीटर कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 16 सेंटीमीटर। और तथा यहाँ जो रहेगा ना, यहाँ मान के चलिए कि कितना हो जाएगा?
16 है ना, तो एगो 14 ले लेते हैं, एगो कितना ले लेते हैं 14 सेंटीमीटर, इस प्रकार से ले लेते हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन आपका चेंज हो गया। क्वेश्चन में क्या होगा कि किसी त्रिभुज की भुजा क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज ना है, समद्विबाहु ना है, विषमबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसमें पक्का हीरोन सूत्र लगाना पड़ेगा। यानी कि त्रिभुज में अगर अलग अलग भुजा आ जाए ना तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हीरोन सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, न तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अगर बात करते हैं तो यहाँ देखा जाए तो सबसे पहले आंसर बताते हैं यहाँ से। तो आंसर अगर बनाते हैं तो देखिए एक तो त्रिभुज बना लेंगे, क्या बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। और त्रिभुज जब बनाएंगे तो इसमें लिखेंगे ए बी और सी क्या है, ए बी से एक त्रिभुज है। अगर ए बी से एक त्रिभुज है तो देखा जाए तो ए का मान कितना है, तो कह रहा कि ए का मान के चलिए ये रहता है, तो 20 मान के चले 20 सेंटीमीटर है, फिर कितना है 16 सेंटीमीटर है, तो इसको 16 लिख देंगे और नीचे मान के चले 14 सेंटीमीटर लिख देते। ये भुजा देवल है, यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजा का मान दिया हुआ है और पूछ रहा है कि क्षेत्रफल निकाले। अच्छा इसका परिमिति अगर पूछेगा तो परिमिति भी पूछेगा ना तो तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का जो तीनों भुजा जोड़ देंगे तो परिमिति निकल जाएगा। तो चले अब देखते हैं ए का मान कितना है, तो ए का मान 20 सेंटीमीटर, ए का मान 20 सेंटीमीटर, बी का मान है 16 सेंटीमीटर और सी का मान कितना है, तो सी का मान है 14 सेंटीमीटर, इतना कुछ है। अब अगर देखा जाए तो एस का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस का मान निकालने के लिए तीनों भुजा का जो, क्योंकि हमको जरूरी एस का मान पड़ेगा, क्योंकि इसका देखिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एस बहुत जरूरी है। तो एस का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम एस चाहिए, तो ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, बटा क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो ए बराबर कितना है, तो देखिए 20 प्लस 16 प्लस 14 बटा क्या करते हैं 2 करते हैं। अब इसको मैं अगर ध्यान से देखिएगा तो एस बराबर, इस सबको जोड़िए तो इसको जोड़ के कितना होगा, ये लगता है कि 30 हो जाएगा, 30 और 20 50 हो जाएगा, तो 50 बटा 2 करेंगे तो एस का मान जानते हैं कितना आ जाएगा, एस का मान आ जाएगा 25, इतना आ जाएगा ना, इतना दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा कट जा रहा होगा तो रुकिए एक काम करते हैं, कट जा रहा है तो इसका मतलब है हम इधर लिख देते हैं, क्योंकि देखिए अब ऐसे ही काटिएगा ना तो ये कट के कितना आ जाएगा, ये कट के आपका 25 से आएगा, यानी कि एस का मान कितना आ गया 25 आ गया, तो एस का मान 25 आ जाता है। अब देखिए यहाँ से हम आपको बताते हैं, यहाँ से बताते हैं तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास क्या है, हीरोन सूत्र है, क्या है हीरोन सूत्र, तो हीरोन सूत्र लगा देंगे तो एस इंटू क्या होगा, एस माइनस ए हो जाएगा, एस माइनस ए और एस माइनस बी हो जाएगा और एस माइनस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ये आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये क्या है फार्मूला लगा देंगे, आप फार्मूला लगा दिए तो मान रख दीजिए, इतना आसान रहता है, सबसे आसान ही है अगर आप समझ गए तो एस के मान कितना है 25 आया है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ 25 लिख देंगे और इंटू, अब देखिए 25 तो है, ये है 25 में से 20 घटाइए, क्योंकि ए का मान 20 है, बी का मान कितना है तो 16 है, तो यानी कि 25 में से 16 को घटा दीजिए, उसके बाद 25 में से आप घटाइए कितना को 14 को, क्योंकि सी का मान 14 है। अब अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए तो इसको करिए फिर से, तो ये तो 25 रहबे करेगा, अब 25 में से 20 घटाइएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, यानी गुना 5 हो जाएगा, इंटू अब देखिए 25 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, और 25 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा 11 होगा। तो अब देखिए जो कॉमन निकलता है उसको निकाल लीजिए, तो क्या निकाला 25 को हम 5 गुना 5 लिख सकते हैं, और ये तो 5 है, ये है, उसके बाद 9 को हम लोग 3 गुना 3, 11 को तो 11, तो देखिए इसका पेयर बन रहा है, एगो 3 के पेयर बना, इसके अलावा कोई पेयर ना है। तो अब देखिए जिसका पेयर बना तो एगो 5 के और एगो 3 के, लेकिन अंदर कौन रह गया, तो अंदर एगो 5 है और एगो कितना 11 है, यही तो है। अब इसको गुना कर दीजिए, तब 5 या कितना हो गया 15, और 15 और 11 पचे 55, इसका मतलब है 15√55 सेंटीमीटर क्या हो गया स्क्वायर हो गया, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसको आप बना लीजिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से और जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत ना होगा। तो इसको आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि अभी स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। तो देखिए इसमें दो मतलब क्वेश्चन आता है, इसमें इतना अगर क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो किताब में से करीब करीब सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम आपको होमवर्क देते हैं और होमवर्क के रूप में आप बना के लाइएगा घर से, ठीक ना। तो इसको आप मिटा देते हैं,
और ये समझिए तो लास्ट है ये, अब इसमें कोई वीडियो ना आएगा, त्रिभुज में आप कोई वीडियो ना आएगा। और इसमें आपको इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो इतना काफ़ी है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगा। हिरोन सूत्र यही का प्रयोग किया जाता है कि जैसे तीनों भुजा अलग अलग रहता है तो उसमें एस का मान निकाल के और उसको हल करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसमें हम आपको चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ कुछ क्वेश्चन को चेंज करते हैं तो इसमें भुजा रहेगा, देखिए मान के चलिए भुजा कितना आ जाए, तो यहाँ आ जाए 12 सेंटीमीटर रहेगा। और यहाँ से ले लेते हैं 16 सेंटीमीटर ले लेते हैं। और एक हम ले लेते हैं यहाँ से तथा करके एकरा में मान के चले कितना 18 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये आपको घर से बना के लाना है। इतना इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा परिमिति निकाले, त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप निकाले, त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप निकाले। तो इसको देखिए दोनों आपको निकालना है, ठीक ना। तो परिमाप के लिए देखिए, परिमाप के लिए क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो तीनों भुजा का योग कर दीजिएगा तो निकल जाएगा आसानी से। तो दोस्त आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप इसी तरीक़ा से लाइक कीजिए चैनल वीडियो को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को हो सकता है सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।